देन है सेक्रीफाइसेस। जितना बड़ा त्याग उतनी बड़ी सक्सेस। जब तक त्याग नहीं करोगे सक्सेस तो छोड़ दो, उसके बारे में फिर बात ही मत करो। यदि कुछ त्यागना नहीं चाहते हो जीवन में तो कुछ पाने की इच्छा भी मत करो। आज आपको नींद का त्याग करना पड़ेगा, आपको आज भोग विलास त्यागने होंगे, आज आपको कंफर्ट जोन त्यागना हो, उसको तोड़ के बाहर आना होगा, तब कहीं कुछ हासिल करने के बारे में सोचना होगा। लड्डू हाथ में भी रहे पेट में भी चला जाए, संभव है क्या? नहीं है। इसी तरह से यदि हम कुछ छोड़ेंगे नहीं तो कुछ पाएंगे नहीं। अधिकतर हम आनंद किसमें मानते हैं? कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन आनंद नहीं है, कंफर्ट जोन अभिशाप है, अभिशाप। जिसके जीवन में कंफर्ट जोन जो मांग रहा है वो समझ लो कि अभिशाप मांग रहा है। कुंभकर्ण ने मांगा था, कुंभकर्ण ने मांग लिया था, फिर देखे उसकी कैसी दुर्गति हुई। लेकिन विभीषण ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाता था। दोनों भाई तो थे, एक ही जगह परवरिश हुई है, एक ही माता पिता है। जिसने निद्रासन मांग लिया था कि हमको अच्छा बढ़िया खा पी के सो जाओ, कंफर्ट जोन, उसकी दुर्गति देखी आपने। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान जी को मिल गया वो लंकापति हो गया। यह है त्याग। इसलिए यह है मानसी जोशी, जानते होंगे आप इनका नाम, बैडमिंटन प्लेयर। इनकी भी टांगें कट गई थी। आज मैंने संकल्प किया कि ऐसे लोगों से मुलाकात कराएंगे आपकी, शायद आपकी बहानेबाजी छूट जाए। इसी हॉल में लेके जाना मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में, फिर बहाने लेके मत आना। एक टांग नहीं थी, लेकिन कहा है ना, रुचि को मरने मत देना। रुचि के साथ पढ़ना, रुचि के साथ खाना, रुचि के साथ पढ़ना लिखना, सब रुचि, जो आपकी रुचि हो। मेरी रुचि है आपसे बात करना, फिर मुझे भूख नहीं लगती। मेरी रुचि है पढ़ना, जब किताब लेके बैठ जाता हूं फिर मुझे प्यास नहीं लगती। मेरी रुचि है लिखना, जब तक किताब पूरी ना हो जाए तब तक फिर कुछ सूझता नहीं है। इसको हमने मरने नहीं दिया। कितने डिपार्टमेंट्स में घूमता रहा मैं नौकरी करते हुए, कितनी तरह के काम अपने जीवन में किया है, लेकिन इस रुचि को हमने कभी मरने नहीं दिया। इसीलिए आज हमको युवा बनाए रखी हुई है। मेरे पास दो विकल्प थे, जैसे ही अपाहिज लोगों के पास में कई विकल्प थे कि अपने टूटे पैर को लेकर, लगड़े पैर को लेकर वो बैठे रहते घर में, लोगों का बोझ बने रहते, या किसी धर्मशाला में या किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में जाकर बाहर भीख मांगते। उन्होंने दूसरा चूज किया। ऐसे हमने भी रिटायरमेंट के बाद, या तो मेरी अपनी मंडली होती रिटायर्ड लोगों की, उस संस्था में जाकर अपने बहू बेटियों की जाकर वहां उनकी बुराई करता, उनके ग्रुप में पहुंच करके। और दूसरा था कि आपके बीच में मैं आ जाऊं, तो बच्चों के साथ में तो बच्चा बन जाऊं, युवाओं के साथ में जाऊं तो युवा बन जाऊं। हमने दूसरे विकल्प को चुना। कल मैं ITI में था, वहां भी लोगों से इस तरह बात करता रहा। इसमें मुझे बहुत आनंद आता है। इसलिए मैं कहता हूं जो आपकी रुचि है उसको जीवन में कभी मरने मत देना, सड़ने मत देना। ये आपको परम आनंद की ओर ले जाएगी, ये आपको सच्चा सुख आपको दिलाएगी। कहीं ना कहीं आपको ये निश्चित रूप से काम आने वाली है। ये देखिए, पैर टांगे कट जाने के बाद भी संसाधन का रोना नहीं रोया। कटी हुई अपनी टांग को लेकर लोगों को दिखाती नहीं रही कि हाय बप्पा मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई। ऐसा उसने रोया नहीं, अपनी उसी संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ गई और कई फिर मेडल लेके आई ना, गोल्ड मेडल। ये आपको आज आदर्श लेके जाने, इनसे आपको प्रेरणा लेके जानी।
यदि हमारे जीवन में सेक्रीफाइसेस, त्याग तो करना पड़ता है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि बिना त्याग किए भोग की कल्पना मत करो। त्याग करो, छोटे छोटे आप त्याग करोगे कि बड़े बड़े त्याग आ जाएंगे आपके। जिसने त्याग किया है, अटल जी ने त्याग किया था, इस राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने अपनी घर नहीं बसाया, इतने बड़े लोकतंत्री देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे और आज सबके लिए आदरणीय है। अभी 25 दिसंबर उनकी 100वीं जयंती मनाएगी। वर्तमान प्रधानमंत्री उन्होंने त्याग किया है, बसाया हुआ घर उन्हें नहीं बसाया, उसका आनंद नहीं लिया। और आज देखो जीवन, कहते हैं हमारी एक परिवार नहीं, लोग तो एक परिवार में मर खप जाते हैं, रोते रहते उस परिवार का संचालन करने के लिए। वो कहता है 150 करोड़ देशवासी मेरे परिवार है। छुट्टी क्यों नहीं लेते? कि तुम्हारा तो एक छोटा सा परिवार, इसलिए छुट्टी ले भी लेते हो। मेरा इतना बड़ा परिवार, कोई ना कोई दुखी व्यक्ति रहते, किसी न किसी कोई ना कोई समस्याओं का निदान में ढूंढता रहता हूं, इसलिए एक दिन की भी, 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं लेता। सेक्रीफाइस। आज आपको अच्छा लग रहा है मोदी जी क्या जलवे हैं, लेकिन उस जलवे के पीछे उनका सेक्रीफाइस, त्याग जुड़ा हुआ है। तो यदि कुछ पाना है तो त्याग करने के लिए अभी आपको क्या त्याग करना है? आपको अपनी नींद कम करनी है। कई स्टूडेंट्स के घरों में मैंने फ़ोन लगाए विगत दिनों, सोते हुए मिले, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने लिख लिख कर मुझे कई वर्षों से देते रहे। 5 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे फ़ोन लगाता हूँ। 5 बजे उठने का संकल्प पत्र आपने मुझे दिया है, 6 बजे फ़ोन लगाता हूँ, सोते मिलते हो। क्या है ये? त्याग करो। 5 बजे का समय दिया तो उठ जाओ। 4:45 बजे उठ जाता हूँ, तब आपसे 5 बजे उठने की बात करता हूँ आज भी। और जब आपकी उम्र में था तो सुबह 4 बजे उठ जाया करता था, 4 बजे पढ़ने के टाइम पे। तब मैं आपसे 5 बजे उठने की बात करता हूँ कि 5 बजे खाट छोड़ दो, 5 बजे खाट छोड़ दो। जीवन में कुछ अच्छे अंक लाने हैं, अच्छी मार्कशीट लोगों को दिखाने लायक है। 2 तरह की मार्कशीट है आपके पास, 2 तरह के लोग यहाँ बैठे हैं। एक की मार्कशीट पेरेंट्स लहरा लहरा के दिखाते हैं, वो ड्राइंग टेबल में ही रखी रहती है, कोई आया फट से दिखाया, देखो मेरे पप्पू की मार्कशीट, और एक को छुपा के रखनी पड़ती है। पेरेंट्स भी छुपा देते हैं। किसी ने चर्चा भी कर दी कितने % आए तो बात बदल दी जाती है। क्या करे बेचारा, उसके लाडला ने ऐसा काम ही किया है। इसलिए दिखाने लायक, आदर्श करने लायक ऐसे रिजल्ट लेके आओ। हाँ, आज सौम्या का हजारों लोगों को हमने परिचय करा दिया, बिना उसके रहते उसकी फोटो ले जाके दिखाई पंपलेट्स में। ऐसा जीवन, त्याग तो किया होगा ना? आप भी त्याग करो, छोटे मोटे त्याग करना शुरू कर दो, छोटी मोटी सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर सफलताओं का जब स्वाद चखोगे ना, सफलताओं का स्वाद चखोगे तो फिर अपने आप त्याग के लिए दौड़ने लगोगे और सफलता आपके कदम चूमने लग जाएंगे। यह है सेक्रीफाइस।